जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासम् ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु यभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवते सेवया। सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु दंडवत जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। फिर क्या होता है? तत्र अपश्यत् यदुपतिं रामं पुष्करमालिनं सुदर्शनीय सर्वांगं ललनायूथमध्यगम् गायन्तं वारुणीं पीत्वा फिर वारुणी पी मद विह्वल लोचनम बिभ्राजमानं वपुषा प्रभिन्नम इव वारणम। मेरे साथ। तत्र अपश्यद यदुपतिम तत्रापश्यद यदुपतिं तत्रयपश्यद्यदुपतिम् रामं पुष्करमालिनं रामं रामं पुष्करमालिनं पुष्करमालिनम् सुदर्शनीय सर्वांगं सुदर्शनीय सुदर्शनीय सर्वाङ्गं सर्वङ्गम् ललनायूथमध्यगम् 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 गायन्तं वारुणीं पीत्वा गायन्तं गायन्तं वरुणिं वारुणीं पीत्वा पीत्वा मद्विह्वललोचनम् मदविवललोचनम् मद्विवललोचनम् बिभ्राजमानं वपुषा बिभ्राजमानं विभ्राजमानं वपुषा वपुषा प्रभिन्नम् इव वारणम्। प्रभिन्नमिव प्रभिन्नमिव वारणम्। वारणम्। तत्र वहां अपश्यत देखा यदुपति। यदुओं के स्वामी राम भगवान बलराम ने देखा। क्या देखा? पुष्कर कमल की मालिनम माला पहने सुदर्शनी अत्यंत आकर्षक सर्व समस्त अंगम अंगों को लड़ना युवतियों के यूथ समूह के मध्यगम बीच में गायंतम गाते हुए वारुणी वारुणी शराब को हमने कल अच्छी तरह इसके बारे में पता कर लिया है। वारुणी वो शराब नाम है ऐसे जिससे आप माधुर्य रस में तल्लीन हो जाते हैं। पीत्वा पीकर मद नशे से विह्वल अस्थिर लोचनम आंखों को विजमानम शोभायमान चमचमाते बपुषा अपने शरीर से प्रभिन्नम कामोन्मत इव मानो वारणम हाथी। वहां उसने यदुओं के स्वामी जहाँ उसने यदुओं के यदुओं स्वामी के स्वामी किसने बलराम को देखा। स्वामी श्री बलराम को देखा। को देखा। बलराम को देखा। हाँ, वो जो जो बानर था, द्विविधा बानर ने। दुबिल बानर ने। हाँ, तो वहां बलराम को देखा जो कमल पुष्प की माला से सुशोभित थे जो कमल जो पुष्पों की कमल माला से पुष्पों की सुशोभित थे माला से सुशोभित थे और जिनका हर अंग अत्यंत आकर्षक लग रहा था। और और जिनका जिसका हर अंग हर अंग अत्यंत अत्यंत आकर्षक लग रहा था। वे युवतियों के मध्य गा रहे थे वे वे युवतियों के युवतियों जूथ के के मध्य मध्य गा गा रहे रहे थे। थे। और क्योंकि उन्होंने वारुणी मदिरा पी रखी थी और चूंकि उन्होंने और क्योंकि वारुणी उन्होंने मदिरा पी रखी बारूणी थी, मदिरा पी रखी थी, अतः उनकी आंखें अतः उनकी अतः आंखें उनकी आंखें इस तरह घूम रही थीं इस तरह इस घूम तरह रही थी घूम रही थी मानो वे नशे में हूँ। मानो वे नशे में हो। मानो वे नशे में हो। हाँ, नशे में थे। कौन से नश में? माधुरी प्रेम के। उनका शरीर चमचमा रहा था। उनका उनका शरीर शरीर चमचमा रहा चमचमा था। रहा था। हाँ, शराब पीने का शरीर कभी भी नहीं चमचमाता। और वे कामोन्नत हाथी की तरह व्यवहार कर रहे थे। और वो और कामोन्मत्त वे हाथी की तरह कामोन्मत्त व्यवहार कर हाथी रहे की थे। तरह व्यवहार कर रहे थे। दुष्टः शाखा मृगः शाखां
आरूढ़ः कंपयन् द्रुमान् चक्रे किल शब्दम् आत्मानं संप्रदर्शयन्। मेरे साथ, दुष्टः शाखा मृगः शाखाम् दुष्टशाखामृगशाखाम् आरूढ़ः कंपयन् द्रुमान् आरूढः कंपयन् द्रुमान् चक्रे किलकिला शब्दम् चक्रे चक्रे किलकिला शब्दम् आत्मानं संप्रदर्शयन्। आत्मानं संप्रदर्शयन्। दुष्टः दुष्ट शाखा मृगः बानर वृक्षों की शाखाओं में रहने वाला पशु शाखा पर आरूढ़ चढ़कर कंपयन हिलाते हुए दुर्मान वृक्षों को चक्रे किया किलकिला शब्दम किल किल की आवाज किलकारियां आत्मानम अपने आप को संप्रदर्शयन दिखलाते हुए वो दुष्ट बानर वृक्ष की शाखा पर चढ़ गया। वो दुष्ट बानर दुष्ट वृक्ष की शाखा पर बानर चढ़ वृक्ष गया की शाखा पर चढ़ गया और वृक्ष को हिलाकर और वृक्षों को हिलाकर वृक्षों को हिलाकर तथा किलकारियां मारते हुए तथा तथा किलकारियां मारते किलकारियां हुए मारते हुए अपनी उपस्थिति जताने लगा। अपनी अपनी उपस्थिति उपस्थिति जताने लगा। जताने लगा। हाँ मैं हूँ इधर करके तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुशील प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी प्रणाम। तात्पर्य शिल प्रपात द्वारा शिल प्रपात की जय। शाखा मृग शब्द सूचित करता है कि द्विविध सामान्य बंदरों की तरह वृक्षों पर चढ़ जाता था। श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि द्विविध नामक वह बानर वृक्षों पर चढ़कर एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूद सकता था। यदा कदा वो शाखाएं हिलाकर विशेष प्रकार की किलकिल ध्वनि करता था। इससे बलराम का ध्यान मनमोहक वातावरण की ओर से विचलित हो गया। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। तस्य धार्ष्ट्यं कपेः वीक्ष्य तरुण्यो जाति चापला हास्य प्रिया विजहसुः बलदेव परिग्रहाः। मेरे साथ, तस्य धार्ष्ट्यं कपेः वीक्ष्य तस्य धार्ष्ट्यं कपिर्वीक्ष्य तरुण्यो जाति चापला तरुण्यो जाति चापलः हास्य प्रिया विजहसुः हास्य प्रिया प्रिया विजहसुः बलदेव परिग्रहाः। बलदेव बलदेव परिग्रहाः। परिग्रहाः। तस्य उस धास्यम धृष्टा ढिठाई कपे बानर की ये उसकी धृष्टा है। वीक्ष देखकर तरुण स्त्रियां जाति स्वभाव से चापला चंचल अगंभीर लड़कियां गंभीर नहीं होती हैं, ठीक है, तरुण हैं तो गंभीर कम होते हैं। हास्य प्रिया हंसोड़ हंसने लगी। विजहसु जोर से हंसी। बलदेव परिग्रह बलदेव की प्रेयसियां। मेरे साथ, जब बलदेव की प्रेयसियों ने बानर की ढिठाई देखी तो जब भगवान बलदेव की प्रेयसियों ने बानर की ढिठाई देखी तो वे हंसने लगी। आखिर वे तरुणियां थीं। आखिर वे तरुणियां थीं जिन्हें हंसी मजाक भाता था और वे चपल थी। हाँ, उस उम्र में चपल अक्सर होते ही हैं। ता हेलियाम आस कपिः भ्रू भी पढ़ो, देखते हैं। ता हेलियाम आस कपिः भ्रू क्षेप सम्मुख आदिभिः दर्शयन् स्वगुदं तासां रामस्य च निरीक्षितः। मेरे साथ, ता हेलियाम आस कपिः भ्रूः। हाँ, भ्रूः विसर्ग नहीं आएगा माता जी, कपि में विसर्ग आएगा। ते हाल्याम आस कपिः भ्रू
क्षेपे सम्मुख आदिभिः दर्शयन् स्वगुदं तासाम् रामस्य च निरीक्षितः। रामश्च निरीक्षितः। हाँ, अब बदतमीजी में उतर गया। ता उन तरुणियों का एलियामास मजाक उड़ाया। कपि बानर ने भ्रू अपनी भौहों से क्षेप गंदे संकेतों से सम्मुख उनके सामने खड़े होकर आदि भी इत्यादि से दर्शन दिखलाते हुए स्व अपना गुदम बल द्वार तासाम उनको रामस्य बलराम के तथा निरीक्षता देखते हुए भगवान राम के सामने बहुत बदतमीजी करने लग गया। बलराम के देखते हुए भी द्विविद ने उन तरुणों को अपनी भौं से गंदे इशारे करते हुए उनके सामने आकर खड़े होकर उन्हें अपनी गुदा मलद्वार दिखलाकर अपमानित किया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण चिरंजीत प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा शिल प्रभुपाद जी की जय। शिल प्रभुपाद लिखते हैं, वो बानर इतना उदंड था कि बलराम जी की उपस्थिति में भी वो अपने शरीर के निचले अंगों को स्त्रियों के समक्ष प्रदर्शित करने लगा। कभी कभी वो अपनी भौएं चलाते हुए आगे बढ़कर अपने दांत दिखलाता था। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती लिखते हैं कि विविध स्त्रियों के निकट आ जाता, इधर उधर घूमता और पेशाब कर देता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तो अपने गुप्तांगों को दिखाने लगा तरुणियों को। ये इससे ज्यादा भद्दा व्यवहार नहीं हो सकता कुछ भी। तम ग्रावणा प्राहर क्रुद्धो बलः प्रहरतांबरः स वंचयित्वा ग्रावाणं मदिरा कलशं कपिः गृहीत्वा हेल्याम् आस धूर्तः तं कोपयन् हसन् निर्विद्य कलशं दुष्टो वासांसि आस्फालयत् बलम् कदर्थीकृत्य बलवान् विप्रचक्रे मद उद्धतः। मेरे साथ तम ग्रामणा प्राहर क्रुद्धो बलः प्रहरतांबरः वंचयित्वा ग्रावाणं मदिरा कलशं कपिः गृहीत्वा हेल्याम् आस धूर्तः तं कोपयन् हसन् निर्विद्य कलशं दुष्टो वासांसि आस्फालयत् बलम् कदर्थीकृत्य बलवान् विप्रचक्रे मद उद्धतः। तम उस पर द्विविद पर ग्रावण शिला प्राहर फेंका। क्रुद्ध बलराम ने पत्थर फेंका उसके ऊपर। प्रहरताम हथियार फेंकने वालों का बड़ा सर्वश्रेष्ठ सह वह द्विविद वंचयित्वा बचाकर ग्रावाणम शिला को मदिरा शराब का कलशम पात्र कपिः बानर ने गृहीत्वा पकड़कर हेलियाम आस मजाक उड़ाया। धूर्त तम उसको बलराम को कोपयन क्रोध करते हसन हंसते निर्विद्य तोड़कर कलशम पात्र को दुष्ट वासांसी वस्त्रों को तरुणियों के आस्फालियत खींच लिया।
लड़कियों के वस्त्र कपड़े खींचने लगा। बलराम को कदर्थी कृत्य अनादर करके बलवान शक्तिशाली विप्र चक्रे अपमान किया, मद मिथ्या अहंकार से उद्धतः फूला हुआ। बहुत बहुत शक्तिशाली था, इस वजह से घमंड में भी था, दुष्ट था। सर्वश्रेष्ठ योद्धा बलराम ने सर्वश्रेष्ठ योद्धा भगवान बलराम ने क्रुद्ध होकर उस पर एक शिला फेंकी, क्रुद्ध होकर उस पर एक शिला फेंकी, किंतु उस धूर्त बानर ने अपने को किंतु उस धूर्त वानर ने अपने आप को उस शिला से बचाकर उस शिला से बचाकर बलराम के शराब के पात्र को और बलराम के शराब के पात्र को उठा ले गया। हाँ, शराब शब्द गलत यूज हुआ है, बारुणी के पात्र को, बारुणी थी वो, को उड़ा ले गया। दुष्ट द्विविद ने बलराम की हंसी उड़ाते हुए भगवान बलराम की हंसी उड़ाते हुए उन्हें और अधिक क्रुद्ध करके उस पात्र को तोड़ डाला और तरुणियों के वस्त्र खींचकर बलराम को और भी अधिक अपमानित किया। इस तरह मिथ्या गर्व से फूलकर कुप्पा हुआ बलशाली बानर श्री बलराम का अपमान करता रहा। हाँ, अब क्योंकि उसका अंत आने वाला है, इसलिए इतना बदतमीज भगवान से वही कर सकता है। यम तस्य अभिनयम दृष्ट्वा देशांच तद उपद्रुतान क्रुद्धो मुसलम आदत्त हलम च अरिजिघांसया। भगवान ने अपना हथियार पकड़ लिया। तम तस्य अभिनयम दृष्ट्वा देशांच तद उपद्रुतान क्रुद्धो मुसलम आदत्त हलम च अरिजिघांसया। तम उसको तस्य उसकी अभिनयम मिठाई, विनय होना, एक नम्र होना, वो दुष्ट ठिठाई दृष्टवा देखकर देशान राज्यों को तथा तत् उसके द्वारा उपद्रुतान तहस नहस किए, क्रुद्ध मुसलम अपनी गदा आदत ग्रहण की। भगवान ने हलम अपना हल उनका मेन है और गदा में एक्सपर्ट थे बलराम, चाहता था अरि शत्रु जिघांसया मारने की इच्छा से भगवान ने अपने अस्त्र पकड़ लिए। भगवान बलराम ने उस बानर की ढीठ आचरण को देखा, और आसपास के राज्यों में उसके द्वारा उत्पन्न विनाश लीला उपद्रव का विचार किया। उसके द्वारा हाँ, जिससे उनका गुस्सा और बढ़ा हुआ। इस तरह बलराम ने क्रुद्ध होकर अपने शत्रु का अंत करने का निश्चय करके अपनी गदा तथा अपना हल उठा लिया। तात्पर्य माता जी। प्रभु जी, राधा रती माता जी, पूर्णेश्वरी प्रेमा माता जी, ललिता माता जी, तीनों को होस्ट बना दीजिए। हाँ, हरे कृष्णा। आपको बताता हूँ कि हर्षा माता जी, पल्लवी माता जी और हमारे संदीप प्रभु और हमारे डॉक्टर क्या हैं, सुशील प्रभु, ये हमारे को होस्ट हैं। ये थोड़ा लेट भी आ जाएं तो इनको को होस्ट बनाना मेरा फर्ज है।
लेकिन और को-होस्ट जो हैं वो टाइम से आना चाहिए। ये ललिता माता जी हमेशा लेट होती हैं, अक्सर, हमेशा नहीं अक्सर। ये गलत है। आज मैं बना रहा हूँ, अगली बार से नहीं बनाऊंगा। आप को-होस्ट जिनको औरों को बनाया है, आप टाइम से आया करो। प्रभु जी बाय चांस अगर मैं कभी नहीं होती हूँ तो रीटा नहीं, माता जी नहीं, नहीं। रीडिंग ले लेंगे और सुशील प्रभु जी टेक्निकल उठा लेंगे, हाँ, म्यूट नहीं एंड माता म्यूट। जी, आप बिना कहे कभी अपसेट नहीं होते, आप टाइम से हमेशा आते हैं। कभी नहीं, नहीं, आप तो को-होस्ट हैं, तो नहीं नहीं, मैं इसलिए कभी नहीं रहती हूँ ना, कभी 1-2 दिन बीच में अगर नहीं रही तो रीटा माता जी रीडिंग ले लेंगे, हाँ, हाँ। रोहिणी सुहासिनी माता जी, और सुशील प्रभु जी टेक्निकल उठा लेंगे, म्यूट अनम्यूट, हैंड रेज डाउन, ये सब वो उठा लेंगे। सॉरी हाँ। प्रभु जी, मैं लेट अभी होती हूँ, लेकिन आज मेरा नेटवर्क इशू था, नेटवर्क की वजह से बाहर हो गई थी। मैं हमेशा पहले ज्वाइन करती हूँ। हरे कृष्ण। हाँ, ठीक है, ठीक। तात्पर्य। ना सुषमा बत्रा माता जी रीडिंग करिए। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। अविनियम का अर्थ है विनय से रहित, विनय तथा शालीनता से रहित। द्विविद ने निर्जलता पूर्वक अत्यंत दुष्ट कृत्य किए। द्विविद ने बलराम के समक्ष जो छिछोरा आचरण प्रदर्शित किया, उसके अतिरिक्त उसके द्वारा सामान्य लोगों के प्रति किए गए महान उपद्रवों से बलराम अवगत थे, अतः अपराधी वानर को अब मरना होगा। हरे हाँ, कृष्ण प्रभु जी, दंडवत भगवान प्रणाम। ने ये सोचा कि यहाँ तो बदतमीजी कर रहा है, इसने पहले क्या किया है वो सब दिमाग में रखते हुए अब डिसाइड किया, निश्चय किया अब कि इसका अंत आ गया। द्विविदो अपि महावीर्यः, महावीर्य था। शालम उद्यम पाणिना अभेत तरसा तेन बलम मूर्धनि अताडयत्। मेरे साथ, द्विविदो अपि महावीर्यः दिविदोऽपि महावीर्यः अलम उद्यम पाणिना। शालमुद्यमपाणिना हाँ, इतना वीर था। साल का पेड़ बहुत, साल आपको पता है, साल लकड़ी बहुत अच्छी होती है, उसका पेड़ उखाड़ सकता था, उखाड़ के भगवान के ऊपर फेंकने लगा। अबे तरसा तेना बलम मूर्धनि अताडयत्। द्विविधः अपि भी महान वीर्य बल वाला शालम, शाल वृक्ष को उद्यम उठाकर पाणिना अपने हाथ से अभेद्य पास आकर तरसा तेजी से तेन उससे बलराम को मूर्धनि सिर अताडयत् मारा। बलशाली द्विविद भी युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। बलशाली द्विविद भी युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। एक हाथ से शाल का वृक्ष उखाड़कर एक हाथ एक हाथ से शाल शाल का का वृक्ष वृक्ष उखाड़कर वो बलराम की ओर दौड़ा वो बलराम की ओर दौड़ा और उसने सिर पर उस वृक्ष के तने से प्रहार किया। और उसी वृक्ष ने उसके तने से प्रहार किया। तम तो संकर्षणो मूर्धनि पतंतम अचलो यथा प्रति जग्राह बलवान सुनंदेन अहनचतम। मेरे साथ, तम तो संकर्षणो मूर्धनि तम तो संकर्षणो मूर्धनि पतंतम अचलो यथा पतंतम अचलो यथा प्रति जग्राह बलवान प्रति जग्राह बलवान सुनंदेन अहनचतम। सुनंदेन तम उस तने को, तो लेकिन शंकरष्ण बलराम ने मूर्धनि सिर पर पतंतम गिरते हुए अचल न हिलने वाला पर्वत यथा जिस तरह प्रति जग्राह पकड़ लिया। बलवान बलशाली सुनंदेन अपनी गदा सुनंद से, अच्छा ये पता नहीं था, बलराम के गदा का नाम है सुनंद, अहनत प्रहार किया च तथा तम उस द्विविद पर
किंतु भगवान संकर्षण किंतु भगवान संकर्षण पर्वत की तरह अचल बने रहे। पर्वत के जैसे अचल बने रहे। हाँ, साल के वृक्ष के तने से इनके सिर पर वार किया, भगवान को कुछ नहीं हुआ, और अपने सिर के ऊपर गिरते हुए लट्ठे को और अपने सिर के ऊपर गिरते हुए लट्ठे को यूं ही दबोच लिया। यूं ही दबोच लिया। तब उन्होंने द्विविद पर अपनी सुनंद गदा से प्रहार किया। तब उन्होंने द्विविद पर सुनंद गदा से प्रहार किया। मूसल आहत मस्तिष्को विरेजे रक्त धारया गिरिहि यथा गैरिकया प्रहारं न अनुचिन्तयन् पुनः अन्यं समुत्क्षिप्य कृत्वा निष्पत्रम् ओजसा तेन अहनत् सुसंक्रुद्धः तं बलः शतधा अच्छिन्नत है, शतधा अच्छिन्नत। ततो अन्येन रुषा जग्ने तं च अपि शतधा अच्छिन्नत। मेरे साथ, मुसल आहत मस्तिष्को विरेजे रक्त धारया गिरिहि यथा गैरिकया प्रहारं न अनुचिन्तयन् पुनः अन्यं समुत्क्षिप्य त्वा निष्पत्रम् ओजसा तेन अहनत् सुसंक्रुद्धः तं बलः शतधा अच्छिन्नत्। ततो अन्येन रुषा जग्ने तं च अपि शतधा अच्छिन्नत्। शतधा मतलब सैकड़ों, अच्छिन्नत टुकड़े कर दिए। मूसल गदा से आहत प्रहार किया, मस्तिष्क खोपड़ी पर विरेजे सुशोभित हुई, रक्त खून की धाराएं धारा से गिरी पर्वत यथा जिस तरह गैरिका गेरु से प्रहारम प्रहार न नहीं अनुचिंतयन गंभीर मानते हुए पुनः फिर अन्य दूसरे वृक्ष को एक एक वृक्ष को लाता रहा, अटैक करता रहा, समुत्क्षिप्य उखाड़ कर कृत्वा करके निष्पत्रम पत्रियों से रहित ओजसा बलपूर्वक तेन उसके द्वारा अहनत प्रहार किया। सुसंक्रुद्ध पुरजोर क्रोध के साथ तम उसको बलराम ने शतधा सैकड़ों खंडों में अच्छिन्न छिन्न छिन्न कर डाला। ततः तब अन्य दूसरे से रुषा क्रोध पूर्वक जग ने चूर चूर कर दिया। तम उसको च तथा अपि भी शतधा सैकड़ों खंडों में अच्छिन्नत तोड़ डाला। मेरे साथ पढ़िए। खोपड़ी पर भगवान की गदा से चोट खाकर द्विविध रक्त की धार बहने से हाँ, द्विविध रक्त की धार बहने से उसी तरह सुशोभित हो रहा था, जिस तरह कोई पर्वत गेरु से सुंदर लगने लगता है। जिस तरह कोई लगने लगता है। उसने घाव की परवाह न करके दूसरा वृक्ष उखाड़ा, बलपूर्वक उसकी पत्तियां बिलकी और पुनः भगवान पर प्रहार किया। अब बलराम ने क्रुद्ध होकर वृक्ष के सैकड़ों टुकड़े कर डाले।
इस पर द्विविद ने दूसरा वृक्ष हाथ में लिया इस पर इस पर दूसरा वृक्ष हाथ में लिया और फिर से बहुत ही रोषपूर्वक भगवान पर प्रहार किया। और उसके फिर से बाद बहुत ही रोषपूर्वक भगवान पर प्रहार किया। भगवान ने एक वृक्ष के भी सैकड़ों खंड कर डाले। भगवान ने भी सैकड़ों खंड कर डाले। सैकड़ों खंड कर डाले। हाँ, वो ये चलता रहा वो पेड़ उखाड़ता रहा, मारता रहा, भगवान उसके टुकड़े करते रहे, चलता रहा। एवं युद्धन भगवता भग्ने भग्ने पुनः पुनः आकर्ष्य सर्वतो वृक्षान। हाँ, वही मैं सोच रहा था। आकर्ष्य सर्वतो वृक्षान निर्वृक्षम अकरोत् वनम। जंगल के सारे वृक्ष उखाड़ दिए उसने ऐसे करके। मेरे साथ एवं युद्धन भगवता एवं युद्धन भगवता भग्ने भग्ने पुनः पुनः भग्ने भग्ने पुनः पुनः आकृष्य सर्वतो वृक्षान आकृष्य सर्वतो वृक्षान् निर्वृक्षम अकरोत् वनम। निर्वृक्षम् अकरोत् वनम्। एवं इस प्रकार युद्धन द्विविद ने युद्ध करते हुए भगवता भगवान द्वारा भगने भगने बारंबार तो जाने पर पुनः पुनः फिर आकर से उखाड़ कर सर्वथा सभी ओर से वृक्षान वृक्षों को निर्वृक्षम वृक्ष रहित अकरोध कर दिया। वनम वन को, वन के जितने वृक्ष थे सारे ला करके भगवान ने टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो लाता रहा, इस तरह वन उजाड़ दिया वन को। इस तरह भगवान से युद्ध करते इस तरह भगवान से युद्ध करते द्विविद जिस भी वृक्ष से भगवान पर प्रहार करता, द्विविद जिस भी वृक्ष भगवान पर प्रहार करता उसके बारंबार विनष्ट हो जाने पर उसके बारंबार विनष्ट हो जाने पर वह चारों ओर से तब तक वृक्ष उखाड़ता रहा वो चारों ओर से तब तक वृक्ष उखाड़ता रहा जब तक कि जंगल वृक्ष विहीन नहीं हो गया। जब तक कि जंगल वृक्ष विहीन नहीं हो गया। ततो अमुञ्चत् शिलावर्षं बलस्य उपरि अमर्षितः तत्सर्वं चूर्ण्याम् आस लील्या मुसल आयुधः। अब भगवान अब उसकी पिटाई अब होनी। ततो अमुञ्चत् शिलावर्षं बलस्य उपरि अमर्षितः तत्सर्वं चूर्ण्याम् आस लीलया मुसलायुधः। ततः तब अमुञ्चत् उसने फेंका शिला चट्टान की, फिर पैर नहीं रहे तो चट्टाने तो हैं, वर्षम वर्षा की पत्थरों की, बल से ऊपरी बलराम के ऊपर अमर्षितः हताश होकर तत् उस सर्वम समस्त चूर्ण्यामास पीस डाला लीलिया आसानी से मुसल आयुध गदाधारी ने। तत्पश्चात क्रुद्ध बानर ने बलराम पर पत्थरों की वर्षा की। किंतु उस गदाधारी ने उन सबों को चकनाचूर कर डाला। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण कामनी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब और वृक्ष नहीं बचे तब द्विविद ने पर्वतों की सहायता ली और बलराम जी के शरीर पर बड़े बड़े पत्थरों की वर्षा करने लगा। भगवान बलराम ने खेल खिलवाड़ करते हुए उन विशाल पत्थरों को तोड़कर छोटे छोटे कंकड़ों में परिणत कर दिया। आज भी ऐसे अनेक खेल हैं जिनमें पत्थर या गेंद को छड़ी या बल्ले से मारकर खेला जाता है। ये खेलने की इच्छा मूलतः भगवान में पाई जाती है, जिन्होंने खेल खेल में यानी लीलिया में बलशाली द्विविद द्वारा फेंके गए बड़े बड़े शिलाखंडों को
चूर चूर कर दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, ये प्रभुपाद ने धन्यवाद अच्छा माता लिखा। जी। मैं यही सोच रहा था, ये तो खेल हो रहा है, वो ला रहा है वो तोड़ रहे हैं, वो ला रहा है वो तोड़ रहे हैं। एक भगवान उसको ऐसे खेल की तरह लिया भगवान ने। सबाहु ताल संकाशौ मुष्टिकृत्य कपीश्वरः आसाद्य रोहिणी पुत्रम ताभ्याम बक्ष्यसि अरुरुजत्। मेरे साथ। सबाहु ताल संकाशौ सबाहु ताल संकाशौ मुष्टिकृत्य कपीश्वरः मुष्टिकृत्य कपीश्वरः आसाद्य रोहिणी पुत्रम आसाद्य रोहिणी पुत्रम् ताभ्याम बक्ष्यसि अरुरुजत्। ताभ्यां बक्षस्यरुरुजत्। स वह बाहु दोनों भुजाएं ताल ताड़ के वृक्ष संकासम जितनी बड़ी मुष्टि मुक्के में कृत्य करके कभी बानरों में ईश्वर सबसे शक्तिशाली आसाध्य सामना करके रोहिणी के पुत्र बलराम को ताभ्याम उन बक्ससी छाती पर अरुरुजत मारा। सर्वाधिक शक्तिशाली बानर सर्वाधिक शक्तिशाली बानर द्विविध द्विविध अब ताड़ वृक्ष जैसे आकार वाली अब ताड़ वृक्ष जैसे आकार वाली भुजाओं से भुजाओं के सिर पर मुक्के बांधकर बांधकर बलराम के समक्ष आया। बलराम के समक्ष आया और उसने शरीर पर मुक्के मारे। और उनके शरीर पर मुक्के मारे। हाँ, अब क्या होता है। यादव इंद्रो अपि तम दौर्भ्याम त्यक्त्वा मुसल लांगले जत्रौ अभ्यर्दयत् क्रुद्धः सो अपदद रुधिरम वमन। अब उसको उनकी उल्टी करने लगा। सो अपदद रुधिरम वमन। मेरे साथ। यादव इंद्रो अपि तम दौर्भ्याम त्यक्त्वा मुसललांगले जत्रौ अभ्यर्दयत् क्रुद्धः तो अपतत रुधिरम वमन। याव इंद्र यादवों के प्रभु बलराम ने अभी भी तम उसको दौर्भ्याम अपने हाथों से त्यक्त्वा एक और फेंक कर मुसल लालंगे गदा तथा हल जत्रौ हंसली पर अभ्यर्दयत जोर से प्रहार किया। क्रुद्ध सह वह द्विविध अपतत गिर पड़ा। रुधिरम रक्त बमन करता हुआ खून की उल्टी करते हुए। तत्पश्चात क्रुद्ध यादवेंद्र ने अपनी गदा तथा हल को एक और फेंक दिया और अपने खाली हाथों से द्विविध की हंसली पर जोर का प्रहार किया। वो बानर रक्त बमन करता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। हंसली क्या होता है? कॉलर बोन प्रभु जी, कॉलर बोन। ओके। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण राधा रति माता जी। हरे कृष्ण माता जी। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने शील प्रपात लिखा है। इस बार बलराम जी अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने क्योंकि वानर उन पर हाथों से प्रहार कर रहा था, अतएव बलराम जी ने उस पर अपनी गदा या हल से प्रहार नहीं किया। वे केवल मुक्के से वानर की हंसली यानी कि गले के पास की हड्डी पर प्रहार करने लगे।
ये प्रहार विधि के लिए प्राणांतक सिद्ध हुआ। हरे कृष्ण। धन्यवाद। सकंपे तेन पतता षटंकः सवनस्पतिः पर्वतः कुरु शार्दूल वायुना नौः इव अम्बसी। मेरे साथ। चकंपे तेन पतता चकंपे तेन पतता कटंकः सवनस्पतिः कटंकः सवनस्पतिः पर्वतः कुरु शार्दूल पर्वतः शार्दूल कुरु वंश का शार्दूल सिंह कौन है? परीक्षित महाराज को कह रहे हैं सुखमुनि। वायुना नौ एव अम्बसी कंपे हिल उठा तेन उसके पतता गिरने से सहित टंक चोटियों सहित वनस्पति वृक्ष पर्वत पर्वत कुरु शार्दूल हे कुरु में सिंह महाराज परीक्षित वायुना वायु से नौ नाव एवं मानव अम्बसी जल में। हे कुरु शार्दूल यानी परीक्षित महाराज जब वो गिरा तो रैवतक पर्वत अपनी चोटियों तथा वृक्षों समेत हिल उठा। अपनी चोटियों तथा वृक्षों समेत हिल उठा। हाँ, इतना भारी था वो, मानो समुद्र में वायु द्वारा हिलाई गई कोई नाव हो। मानो समुद्र में वायु द्वारा हिलाई गई कोई नाव हो। हाँ, तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। टंक शब्द न केवल पर्वत की चोटियों का सूचक है, अपितु दरारों एवं पानी से भरे स्थानों का भी सूचक है। ये पर्वतीय क्षेत्र द्विविध के गिरने पर हिलने लगे, इतना भारी भरकम था वो। जय शब्दो नमः शब्दः साधु साधु इति च अंबरे सुसिद्ध मुनीन्द्राणाम आसीद कुसुम वर्षिणाम। मेरे साथ। जय शब्दो नमः शब्दः जय शब्दो नमः साधु साधु इति च अंबरे साधु साधु हाँ, साधु साधु का मतलब अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। सुरसिद्ध मुनीन्द्राणाम आसीत कुसुम वर्षिणाम। हाँ, कुसुम फूल बरसने लगे भगवान के ऊपर। जय शब्द जय विजय की ध्वनि, नमः शब्द नमः नमस्कार की ध्वनि, साधु साधु इति बहुत अच्छा की पुकार, च तथा अंबरे आकाश में सुर देवताओं के सिद्धों के मुनि इंद्राणाम तथा मुनियों के आसीत थे कुसुम फूल वर्षा करते हुए। स्वर्ग में देवता सिद्धगण तथा मुनिगण निनाद करने लगे। आपकी जय हो, आपको नमस्कार है। आपकी जय हो, आपकी नमस्कार है। बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ। और भगवान पर फूल बरसाने लगे। भगवान पर फूल बरसाने लगे। एवं निहत्य द्विविधम जगत व्यतिकर आवहम संस्तूयमानो भगवान जनैः स्वपुरम आविशत्। मेरे साथ। एवं निहत्य द्विविधम जगत व्यतिकर आवहम संस्तूयमानो भगवान जनैः स्वपुरम आविशत्। एवं इस प्रकार निहत मारकर द्विविध को जगत संसार के व्यतिकर उपद्रव आहवम
लाने वाले को संस्तूयमानः स्तुतियों द्वारा प्रशंसा किए जा रहे भगवान ने जने लोगों द्वारा अपने पुरम नगर द्वारका में अविशत प्रवेश किया। सारे संसार में उपद्रव मचाने वाले सारे सारे संसार में संसार में उपद्रव मचाने उपद्रव वाले मचाने वाले द्विविद को इस तरह मारकर द्विविद को द्विविद इस को तरह इस मारकर तरह मारकर भगवान अपनी राजधानी लौटाए भगवान अपनी भगवान राजधानी अपनी लौटाए राजधानी लौटाए और लोगों ने रास्ते में उनका यशोगान किया। और और मनुष्यों लोगों ने ने रास्ते में उनका उनका यशगान किया। यशोगान किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के इस प्रकार इस श्रीमद् प्रकार भागवतम श्रीमद् के भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत दसम स्कंद दसवें के स्कंध के अंतर्गत अंतर्गत बलराम द्वारा द्विविद बानर का वध नामक भगवान बलराम द्वारा द्विविद द्विविद बानर का बानर वध का नामक नामक 67वें अध्याय के 67वें 67वें अध्याय के अध्याय के भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के भक्त भक्ति वेदांत वेदांत स्वामी शील स्वामी प्रभुपाद प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य रचित पूर्ण हुए। तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। गोपियां कहाँ गई? जी प्रभु जी। गोपियां कहाँ गई? जिनके साथ ये रमण कर रहे थे वो गोपियां कहाँ गई? ये रवतक पर्वत जो है इससे आप ये द्वारका के पास है। हाँ प्रभु जी, ये द्वारका के पास है। वो तो मैं हाँ। ढूंढ रही हूँ अभी तक। देखती हाँ। हूँ जो गोस्वामी जी के कमेंट्री में अगर मिलेगा। कहीं गोपियाँ देखे कहाँ तो गई? हाँ, जी। नहीं ऐसा नहीं है कि गोपियां वहां नहीं आ सकती, बिल्कुल आ सकते, कुछ भी संभव है। तो जी थोड़ा सा देखना है। जी और गोस्वामी और जी। जी और कोई गोस्वामी जी यहाँ तक लिखे हैं प्रभु जी कि हम्म बलराम जी एक रात में ही द्वारका पहुंच गए हम्म, और जाते वक्त व्रजवासियों को ये मतलब ये प्रॉमिस करके गए कि मैं कृष्ण को लेकर आऊंगा वापस। हाँ ये भी बलराम जी है। के विरह में व्रजवासी वो भी विरह में तड़प रहे थे, लेकिन व्रजवासियों को ये बहुत आनंद हो रहा था कि बलराम जी ने ये प्रॉमिस किया है कि कृष्ण को वापस लेकर कृष्ण को आऊंगा, तो लेके उसके आएंगे। बीच हाँ में और जाते वक्त ब्रजवासियों ने बहुत सारा उनको फल और भगवान के लिए बहुत सारा फल फूल और दूध दिया था। तो जीव गोस्वामी जी वहां पर लिखते हैं कि दूध दिया माने वो एक दिन में द्वारका से मथुरा से और ये वृंदावन से द्वारका जाना बहुत दूर है। तो इसी हाँ से प्रमाण मिल जाता है कि दूध कृष्ण तक पहुंच गया माने एक रात में बलराम जी ने वो रास्ता कवर कर लिया। पहुंच गया। नहीं हाँ, नहीं तो दूध खराब हो जाता। बिल्कुल दूध सही। खराब हो जाता। हाँ। हाँ, तो ऐसा ऐसा ही समझे, कुछ प्रभु ऐसा जी चमत्कार। हरे कृष्णा प्रभु जी। पहले हम अभी पढ़ के आए हैं, जब द्वारका से वहां गए थे विजय तो 12 दिन लगे थे बलराम जी को। नहीं नहीं, एक 12 एक दिन लगे दिन। थे। ये पढ़ के हाँ आए बड़े इसी में हम प्रभु। अभी इसी अध्याय में। हाँ ये वही है कि आराम से जाएं तो लगे वो जाने को कुछ भी कर सकते हैं, वो ऐसे तेज भी जा सकते हैं। ये भगवान है, उनके लिए तो कुछ कर पाना असंभव नहीं है। आराम से भी जा सकते हैं, तेज भी चल सकते हैं, फटाफट भी जा सकते हैं, अपने को वहां प्रकट भी कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो मनुष्य के रूप में है। अधिकतर वो ऐसा कार्य नहीं करते जो बड़ा अचंभा लगे, बहुत अचंभा लगे। लेकिन भगवान ने तो बहुत कृष्ण ने तो बहुत अचंभे काम भी किए वृंदावन में। ये तो आपने देखा होगा, मैं बहुत भाग रहा हूँ, बहुत भाग रहा हूँ। मेरी कोशिश ये थी कि ये 2 अध्याय और रह गए हैं। अब 16 तारीख को मैं दिल्ली जा रहा हूँ, 16 तारीख की सुबह। तो 15 तक हमारी क्लासेज हैं। मुझे नहीं लगता कि ये 2 अध्याय हो पाएंगे। मेरी पूरी ये थी, आपने देखा होगा कि मैं बहुत तेज भाग रहा था, बहुत तेज, कि कभी कोई क्लास, यहाँ तक कि ये तिरुपति जाने का प्रोग्राम भी वाइफ ने बनाया था, मैंने वो भी कैंसिल कर दिया। मैंने कहा उसमें 3 दिन कम से कम 4 दिन की क्लास खराब हो जाएगी। मैं ये सोच रहा था ये, क्योंकि हमारा 10वां स्कंद
पूरा होना बहुत जरूरी है इसी साल में। तो हो जाएगा मुझे लगता है इस साल में। तो इसलिए आपने देखा होगा मैं बहुत तेज भाग रहा था। अब ये बताइए 68वें अध्याय में पल्लवी माता जी कोई कमेंट है आपका? और नहीं नहीं प्रभु जी कोई कमेंट तो नहीं है। तो अब 68वें अध्याय में जाने से पहले आज 11 श्लोक तो हो ही सकते हैं हर्षा माता जी। प्रभु जी हो जी प्रभु जी जाएंगे, हो पर जाएंगे एक हो जाएंगे। पहले श्लोक की कमेंट्री थोड़ी अलग है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की, तो वो पढ़ लूं प्रभु जी एक श्लोक? हाँ पढ़िए माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 10.67.1। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी इस अध्याय में कहते हैं कि बलदेव रेवतक पर्वत पर व्रज गोपियों के साथ विहार करते हैं। जब द्वे द्विदेव इसमें विघ्न डालते हैं तो बलदेव उसका वध कर देते हैं। कृष्ण लीला में पूर्णतः लीन होने के कारण सुखदेव गोस्वामी बलराम की कुछ लीलाओं को छोड़ गए हैं। इसीलिए परीक्षित महाराज ने उनसे यह प्रश्न पूछा, जिससे उन्हें संकेत मिला कि वे इतनी शीघ्रता से आगे ना बढ़े। बलराम के अद्भुत शीघ्रता से आगे अद्भुत कार्य स्नान के लिए यमुना नदी को खींचना जैसी घटनाएं थी। ऐसा और कौन कर सकता था? क्योंकि बलराम असीम हैं, इसीलिए सुखदेव भी उनके कार्यों को पूरी तरह से नहीं जान सकते। बलराम को अप्रेमयस्य अर्थात अपरिभाषित कहा जाता है, क्योंकि परीक्षित जैसे व्यक्तियों के लिए अपनी सीमित बुद्धि से उन्हें पूरी तरह से जानना असंभव है। हरे कृष्ण प्रभु जी, बाकी सब सेम है। हाँ ठीक है माता प्रभु जी, जी धन्यवाद। प्रभु जी ये सुनकर तो मुझे लग रहा है इसीलिए आपके ये 2 चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हो पाए। हाँ जैसे परीक्षित महाराज बोल रहे हैं ना कि बलराम जी की कथा सुननी है, जल्दी जल्दी मत करो, तो मत वैसे ही शायद। मत करो। नहीं अब मैं जल्दी में नहीं हूँ, अब मुझे पता है। अब मुझे पता है कि ये हमारा 68वां पूरा हो जाएगा, क्योंकि 69 69वां अध्याय हमारा शुरू हो सकता है, पूरा नहीं हो सकता है। और जल्दी अब मचानी भी नहीं है मेरे को, अब पता लग गया क्योंकि आपकी मैं उलझन का जवाब मिल गया। जवाब मिल गया। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। अत्रि माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। जन्मादश्च जतयन्नया जन्मादस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्चार्थेशयभिघ्नेश्वरात् इतरश्चार्थेषु ततश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायाधिकमये तेने ब्रह्म ब्रह्महृदाय हृदाय अधिकवये मुह्यन्ति यच्छूरयः मुह्यन्ति मुह्यन्ति सूरयः यत् सूर्यः तेजोवारिमृतं यथा विनिमयो तेजो वारिमृतां तेजोवारिमृदां यथा यथा विनिमयो यत्रोतिसर्गो मृषा यत्र सर्गो त्रिसर्गो मृषा मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना धाम्नास्तेन सदा सदा निरस्तकुहकम् निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परम सत्यं धीमहि परम धीमहि कर्म प्रचितकैतवोत्रा धर्मः प्रोज्झित धर्मोचित कैतवोऽत्र कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सरणां सताम् परमो परमो निर्मत्सराणां निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु वेद्यं वेद्यं वास्तवमत्र वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् शिवदं शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमति भगवते महामुनि
कृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः किं वा किं वा ईश्वरः परेश्वरः सद्योरिद्धबुरुद्धतेऽत्र सद्योवृद्धवृद्धते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखातमृताद्रवसंयुतम् मुखमुखादमृतदवसंयुतम् पीबत भगवतं रसमालयम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः मुहुरो रसिका भुवि भावुकाः एते चांशकलपुंसः एते चांशकलपुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रादिव्याकुलं लोकम् मीडयन्ति युगे युगे निदयन्ते युगे युगे जन्मगुह्यं भगवतो जन्मगुह्यं भगवतो ध्यायेत् प्रयतो नरः न्ययेतत्प्रयतो नरः सायं प्रातर्गिनन् भक्त्या सायं प्रातर्गिनन् भक्त्या दुःखग्रामाति विमुच्यते दुःखग्रामाविमुच्यते अहमेवाशमेवाग्रे अहमेवासमेवाग्रे नान्यदिजत्स्यात् परम् परम् पश्चादहं जाति तच्च यो वशिष्येत् सोऽस्म्यहम् ऋतेरिथं यत् प्रतीयेत नितेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चाति न मनि प्रतीयेत तद्विद्यातात्मनो मायाम् तद्विद्यातात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्ठान्यप्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः
अन्वयो व्यतिरेकाभ्याम् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा सर्वदा स्वयंभूर्नरदः शम्भुः कुमारः कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयाशकीर्वयम् तत्तेऽनुकम्पां शुशमीक्षमाणो कुञ्जान्वेवात्मकृतं विपाकम् हिड्वागपुरभिर्विदधन् नमस्ते जीवेत मुक्ति पदे सदैव बहुत धन्यवाद माता जी आपका, बहुत धन्यवाद। 68वें अध्याय में स्वागत है। सांब का विवाह कल पढ़ेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधक्ष ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रभु जी, चरण दंडवत प्रणाम। कोटि कोटि धन्यवाद।